क्रूरता हमेशा स्वयं घोषित नहीं होती। कभी कभी ये चिंता का मुखौटा पहनता है, हंसी के पीछे छिपता है और खुद को प्यार कहता है। अमित हमेशा कहता था कि वो मजाक कर रहा है। काव्या ने खुद से यही कहा जब भी उसकी टिप्पणियां बहुत लंबी हो जाती थीं और घाव केवल वह महसूस कर सकती थी। क्रमशः 28 और 31 साल की उम्र में वे सूरत में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मिले। शिक्षित परिवार, समान मूल्य, विनम्र बातचीत। अमित प्रगतिशील, सहयोगी और आदरणीय लगे। अपनी डेटिंग चरण के दौरान वो अक्सर उसकी तारीफ करते थे। तुम सुंदर हो, वो कहता, फिर रुक जाता। यदि आपने थोड़ा सा वजन कम कर लिया तो आप अद्भुत दिखेंगे। ये कहते हुए वो मुस्कुराया, मानो मुस्कुराहट ने चुभन को गायब कर दिया हो। काव्या ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उसने खुद से कहा, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। विवाह की चर्चा शुरू होने के बाद टिप्पणियों की आवृत्ति और सटीकता में वृद्धि हुई। देखभाल के रूप में दिए गए आहार के बारे में सुझाव, जिम सदस्यताएं प्रेरणा के रूप में उपहार में दी गईं, तुलनाएं चिंता का विषय बनी रहीं। मेरी चचेरी बहन ने अपनी शादी से पहले अपना वजन कम किया, इससे वास्तव में उसके आत्मविश्वास में मदद मिली। पारिवारिक समारोहों में अमित की टिप्पणियां आकस्मिक रूप से सामने आ जाती थीं, दर्शकों के लिए प्रस्तुत की जाती थीं। उसे खाना बहुत पसंद है, वो खुद पर काम कर रही है। सब हंस पड़े। काव्या मुस्कुराती रहीं, साथ खेलती रहीं, जबकि उसके अंदर कुछ सूख गया था। उसने उसके आसपास आराम से खाना बंद कर दिया। वो दर्पणों से परहेज करती थी। वो खुद को लगातार मापती रही, स्वास्थ्य या खुशी से नहीं, बल्कि उस अनुमोदन से जिसे उसने उसकी आंखों में टिमटिमाते देखा। उसका मूल्य एक पैमाने पर एक संख्या, एक टैग पर एक आकार, एक ऐसा शरीर जिसे जश्न मनाने से पहले ठीक करने की आवश्यकता थी। एक शाम अपने दोस्तों के साथ रात के खाने में किए गए एक विशेष रूप से क्रूर मजाक के बाद, शादी के पोशाक पर पैसे बचाने के बारे में अगर वो अपना वजन कम कर ले, काव्या ने आखिरकार बात की। दर्द होता है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से स्थिर थी। जब आप ये बातें कहते हैं तो दुख होता है। अमित ने अपनी आंखें घुमा ली। उसकी सामान्य मुस्कुराहट की जगह झुंझलाहट आ गई। अब बहुत संवेदनशील है, मैं बस आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। उस वाक्य ने सब कुछ सुलझा दिया। उसे एहसास हुआ कि मामला उसके शरीर का नहीं था, ये उसे नियंत्रित करने की जरूरत थी कि वो कैसे समझा जाए, उसे अपनी पूर्णता की छवि के लिए और आकर्षक चीज में ढाला जाए। उनके चुटकुले बेकार नहीं थे, वे क्षरण के उपकरण थे। धीरे धीरे उसे विश्वास दिलाया कि वो पर्याप्त नहीं थी। काव्या ने सगाई समारोह से कुछ हफ्ते पहले रिश्ता खत्म कर दिया। परिवार सदमे में था। अमित ने उस पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करने, हानिरहित टिप्पणियों पर एक अच्छे मैच को खत्म करने का आरोप लगाया। उसने कोई बहस नहीं की, उसने समझाया नहीं, वो बस चली गई। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। उसने धीरे से सांस ली। मैंने सीखा कि जब लोग क्रूर होने की अनुमति चाहते हैं तो वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मैंने सीखा कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको किसी प्रोजेक्ट की तरह महसूस नहीं कराता जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। और मैंने सीखा कि सम्मान वैकल्पिक नहीं है, ये नींव है। इसके बिना प्यार नियंत्रण के लिए सिर्फ एक और शब्द है। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि सम्मान कभी था ही नहीं। और काव्या ने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के बजाय चुना जो केवल उसके उस संस्करण से प्यार कर सकता था जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था।